जो क्रोनोलॉजी बन रही है बयानों की, राजनीतिक संदेश क्या मिल रहा है संजय? आप तो देश के सबसे बड़े चुनावी विश्लेषकों में से हैं और अभी 10 उपचुनाव भी आने वाले हैं। मतलब चुनाव का सिलसिला तो रुकता नहीं है। वो उत्तर प्रदेश में ना हो पर महाराष्ट्र हरियाणा में भी चुनाव है और ऐसा नहीं है उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है उसका असर बाकी जगह नहीं दिखेगा। या मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं, आपने चुनावी क्रोनोलॉजी की बात की और उस क्रोनोलॉजी में अभी एक घटना होनी बाकी है, वो यूपी के 10 विधानसभा चुनाव का उपचुनाव और इसके बाद हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव। तो उस क्रोनोलॉजी में जो पूरा एक नैरेटिव निकल के तब आएगा जब ये 10 विधानसभा के उपचुनाव होंगे और उनके नतीजे आएंगे। लेकिन जो सारी चर्चा हो रही है और जितना घटनाक्रम चल रहा है यूपी में, मुझे भी बहुत साफ लगता है कि योगी को, जो हिंदी शब्द है कि निपटाने की पूरी पूरी कोशिश हो रही है और योगी आदित्यनाथ को भी इस बात का आभास शायद होने लगा है। और अगर नहीं होता तो जैसे आप कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य मीटिंग में नहीं आए और उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, एक बड़ा स्टेटमेंट है, अत्यधिक आत्मविश्वास पार्टी को नुकसान कर गया। और ये अगर अत्यधिक आत्मविश्वास संकेत किस ओर दे रहा है, किसने आत्मविश्वास जताया? अत्यधिक आत्मविश्वास, मुझे लग रहा है साफ साफ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नारा है 400 पार 370 पार। तो ये जब आप ये स्टेटमेंट दे रहे हैं तो कहीं लग रहा है, जो कहते हैं ना, कॉर्नर्ड हो गए। अब आपको लगता है कि अब छटपटाहट है और अब खेमा खोलना पड़ेगा, अब मोर्चा खोलना पड़ेगा। तो मोर्चा कब खोलता है आदमी? जब उसे लगता है कि मुश्किलें आ रही हैं और उनके कॉर्नर करने की कोशिश की जा रही है। सारा घटनाक्रम इसी बात का है कि कैसे योगी आदित्यनाथ पर ठीकरा फोड़ा जाए और एक तरह से उनको दरकिनार किया जाए और यूपी में नेतृत्व परिवर्तन हो और यूपी की सरकार, यूपी की पार्टी को अपने कब्जे में किया जाए। मुझे लग रहा है अगर हम बीजेपी के अतीत पर नजर डालें संजय, जो नेता बागी भी हुए हैं वो करिश्माई नेता थे, चाहे कल्याण सिंह की हम बात करें या हम उमा भारती की बात करें या गुजरात में शंकर सिंह वाघेला और नरेंद्र मोदी के बीच में ही सीधी टक्कर हो गई थी। तब नरेंद्र मोदी को दिल्ली भेज दिया गया था, हरियाणा और हिमाचल का प्रभारी बनाया गया था। जब ये शतरप या रीजनल लीडर्स केंद्रीय नेतृत्व या संगठन को के साथ दो दो हाथ करने के लिए सामने आते हैं तो मुंह की खाते हैं। यह भी बताता है बीजेपी का इतिहास, उसका अतीत हमें। बिल्कुल, आपने ठीक कहा, कई नेताओं का नाम ले और अगर आप कर्नाटक में भी चले जाएं, येदियुरप्पा को भी देखें, वो बीजेपी से बाहर गए, अपनी पार्टी बनाई, कोई सक्सेसफुल नहीं हुए, वापस पार्टी में आए। तो तमाम अगर ऐसे उदाहरणों को देखेंगे तो बीजेपी से जो नेता बाहर जाते हैं, भले ही कितने कद्दावर नेता रहे हों, लेकिन जब वो बाहर जाते हैं उनका कद बहुत छोटा हो जाता है। अगला ही चुनाव या चुनाव के नतीजे इस बात की ओर संकेत कर देते हैं कि पार्टी के अलावा, पार्टी से अगर आप बाहर जाएंगे तो आपका कद छोटा है, आपका कद पार्टी ने बड़ा किया है। यह जरूर है कि आपके स्वयं की पॉपुलैरिटी होगी। तो अगर आप शिवराज सिंह चौहान की बात करें, एक तरह से मुझे लगता है कि जिस तरह से उन्होंने एक तरह पार्टी को जीत दिलाई, लेकिन उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है। काफी छटपटाहट दिखाई पड़ती थी, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता, अब केंद्र में मंत्री हैं। अगर, मुझे लगता है इस बात का उनको एहसास था कि अगर आप बगावत के सुर उठाएंगे तो शायद नतीजे अच्छे पर ये नहीं बागी सुर जो हैं, क्या अनलाइकली क्वार्टर्स से अभय योगी आदित्यनाथ को समर्थन भी मिल सकता है? जैसे शिवराज सिंह चौहान हैं या राजनाथ सिंह या नितिन गडकरी, बहुत से लोग वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के जिनके बारे में कहा जाता है कि वो खुलकर अभी कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन वो मौजूदा सूरत हाल से कुछ ज्यादा मुतमईन नहीं है, ज्यादा सहज नहीं है। लेकिन अब कब तक ये सपोर्ट जो है वो क्रिप्टिक किस्म का रहेगा, ये सवाल है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि उत्तर प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी है, मनोज जी चाहें तो इस विषय में कुछ मेरी बात में संशोधन भी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि वो पहले से ही आदित्यनाथ जी के साथ में नहीं है। भूपेंद्र चौधरी उनकी पसंद के प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, उनकी पसंद के प्रदेश तो स्वतंत्र देव सिंह थे। योगी जी चाहते नहीं थे उनको हटाया जाए। आज की तारीख में मनोज ने कई बार कहा है, पूरी कैबिनेट में अगर कोई मंत्री साथ दिखता है योगी आदित्यनाथ के, वो स्वतंत्र देव सिंह है, बाकी तो सब कन्नी काटते ही घूम रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश की भाजपा है, उसका संगठन है, वो तो मुख्यमंत्री के साथ है नहीं, दरअसल उसी के जरिए उनके खिलाफ पेशबंदी की जा रही है। तो वो वैसे ही आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश की राजनीति में, भाजपा की राजनीति में क्या वो काफी अकेले पड़े हुए हैं, अलग थलग पड़ रहे हैं? पर प्रभु, आपने सबसे ज्यादा ट्रैक किया है बीजेपी की राजनीति
को ये अंदर खाने केंद्रीय नेतृत्व में भी कुछ बदलाव, कुछ रीपोजिशनिंग की आहट देख रहे हैं या हम ओवर रीड कर रहे हैं? आखिरी कमेंट आपका। आखिरी पहले तो मैं करेक्ट कर दूं, अभय ने जो कहा है, बीजेपी के अंदर कभी भी मुख्यमंत्री और अध्यक्ष एक ही ग्रुप के नहीं रहे हैं, अभी भी नहीं हैं, किसी भी प्रदेश के अंदर नहीं है, क्योंकि दोनों अलग अलग डिसाइड होते हैं। तो मुख्यमंत्री डिसाइड नहीं करता कि अध्यक्ष कौन बनेगा, और दिल्ली में डिसाइड होता है। आजकल की डेट में हरियाणा में देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, पर वो व्यक्ति संघ के होते हैं, इसलिए उनके अंदर मनमुटाव नहीं होता। और दूसरा जो आपने बात की केंद्रीय लेवल को जो परिवर्तन होने हैं, उसमें अभी टाइम लगेगा। हालांकि नड्डा साहब का टर्म खत्म हो गया है, जून 30 तक एक्सटेंशन किया था, उनको नहीं किया गया। मेरे को लगता है चर्चा चल रही है कि कैसे होना चाहिए। जैसे आपको लगा होगा कि 2019 के अंदर भी अमित शाह को 2 साल के तक प्रेसिडेंट रखा था और वर्किंग प्रेसिडेंट उनको बनाया गया था, नड्डा साहब को। मेरे को लगता है कि अब तक तो महाराष्ट्र के चुनाव आने वाले हैं, हरियाणा के चुनाव आने वाले हैं, 2-3 और प्रदेशों के चुनाव आने वाले हैं, तो केंद्रीय के अंदर जो परिवर्तन होगा, चर्चा इसमें चल रही है कि क्योंकि जो भी अध्यक्ष बनेगा वो तो संघ की मर्जी से बनेगा। मोदी जी की और संघ की जब तक इकट्ठी बैठ करके बातें नहीं होती कि अध्यक्ष कौन होगा, कि अध्यक्ष बनने के बाद बाकी परिवर्तन नीति तक जाने शुरू हो जाएंगे, तब तक काफ़ी प्रदेशों के और चुनाव शुरू हो जाएंगे। 2027 में, 26 में बहुत बड़े बड़े इलेक्शन आने वाले हैं जी। प्रीसीडिंग 229, उससे पहले जो प्रधान अब अध्यक्ष बनेगा वो 2029 तक सब चलेगा। तो लगता है अध्यक्ष बनने तो का जो भी अध्यक्ष क्या बनने हम जा रहा इंतजार है, करें? उसके अंदर दिखाया लेकिन जाएगा उत्तर कि प्रदेश में जो खेल हो रहा है, आने वाली बीजेपी की दशा और दिशा के बारे में भी क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं? बदलाव के भी संकेत मिल रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।